और पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, सारी क्लासें भी अटेंड होती थी। अच्छा। मैंने शारदा क्लासेस नोखा से कोचिंग की थी, 3-4 मंथ मैंने कोचिंग की थी। और मेरा इस सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़े योगदान मेरे माता पिता का है। उन्होंने मुझे शारदा क्लासेज में भेजा क्योंकि वहाँ सुविधाएं अच्छी है और लड़कियों के लिए वो कोचिंग संस्था भी अच्छी है। मैंने शारदा क्लासेस नोखा से कोचिंग की थी, 3-4 मंथ मैंने कोचिंग की थी। और मेरा इस सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़े योगदान मेरे माता पिता का है। उन्होंने मुझे शारदा क्लासेज में भेजा क्योंकि वहाँ सुविधाएं अच्छी है और लड़कियों के लिए वो कोचिंग संस्था भी अच्छी है। बात है, आज का ये लाइव सेशन आप थावरिया गांव से देख रहे हैं, जिसमें थावरिया गांव से 2 बच्चियां, ये नोखा तहसील का 40 किलोमीटर दूर, और एक पिताजी की उम्मीद। शिक्षक पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो आप इसके बारे में बताइए, बच्चे जानना चाहते हैं कि लगभग कितने महीने तैयारी करनी पड़ती है तब जाके बीएसटीसी में चयन होता है? लगभग 3-4 मंथ कोचिंग करने से 3-4 मंथ पढ़ने से लगभग बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो आपके सहपाठियों के कितने कितने नंबर है? आपके गांव से आपके साथ अपने कोचिंग में और कौन था? मेरे साथ मेरी सहपाठी थी रूपेश कंवर, उसके भी नंबर 438 आए थे। अच्छा, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि थावरिया की एक बच्ची अपने कोचिंग में रूपेश कंवर थी, उसके 438 नंबर भी रूपेश कंवर के हैं, और उसको अभी कॉलेज शायद वो मिली हुई है, सिंथल कॉलेज है, वो मिली हुई है। तो बच्ची से ये भी जानना चाहेंगे हम कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं या बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? और आपका सिलेक्शन हुआ है तो इसके बारे में बच्चों को ये भी बताइए, भाई मेरा सिलेक्शन इस प्रकार से हुआ है, आप भी ऐसे पढ़िए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। टेस्ट के बारे में बताइए, क्लास के बारे में बताइए, किस प्रकार से कौन सा पार्ट कम पढ़ना चाहिए और कौन सा ज्यादा पढ़ना चाहिए। आपको 2026 में बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो मां शारदा क्लासेस कोचिंग नोखा में कोचिंग करनी है। वहाँ मेगा टेस्ट भी होते हैं, हर संडे को संडे टेस्ट सीरीज भी होता है, और जितने टेस्ट आप अधिक से अधिक देंगे उसमें आपका ही फायदा होता है। अच्छा, टेस्ट से लगभग कंपटीशन के करीब पहुंचते हैं बच्चे, अच्छी बात है। तो क्लास के बारे में आपका क्या कहना है? क्लासें किस प्रकार से कोचिंग में संचालित होती थी, समय पर होती थी या नहीं होती थी? समय पंक्चुअल था, सारी क्लासें समय पे लगती थी और छुट्टी भी कम होती थी, उसमें लंच वगैरह किया जाता था और पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, सारी क्लासें भी अटेंड होती थी। अच्छा, तो अधिकतर कोचिंगों की एक समस्या भी रहती है विद्यार्थियों की, कुछ एक कोचिंग है जो अपना क्या है कि वो सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम पूरा नहीं करवा पाती है। तो अपना तो ऐसा कोई रोल नहीं रहता, अपना तो सिलेबस समय पे हो गया था और उसके बाद अपन ने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी थी। तो आपने उस टेस्ट सीरीज में भाग लिया था? अच्छा, आपकी उसमें कौन सी रैंक रहती थी? मेरी 8वीं रैंक आई थी। अच्छा, रैंक आई। तो लगभग मेगा टेस्ट तो 5-7 हुए थे, 5-7 में जो ओवरऑल एक मैंने रिजल्ट निकाला था, जिसमें कुछ प्रतिभावान बच्चे थे, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी गई थी, उसमें आपकी रैंक कौन सी थी? उसमें 8वीं थी। उसमें 8वीं थी। तो बहुत अच्छी बात। भगवती को और आपके एक यही इसी गांव की बच्ची एक है जो रूपेश कंवर है, इस दोनों ने कोचिंग की और दोनों बच्चियों ने सफलता प्राप्त की। इस बच्ची ने 414 अंक और उस बच्ची ने 438 अंकों के साथ सिंथल कॉलेज प्राप्त की है। तो यदि आप भी बीएसटीसी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, बैच 1 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है प्रातः 10 बजे। निश्चित यदि आप सफलता चाहते हैं और एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अवश्य ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि समय पर आप सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।